स्वागत है आप सभी का एमपीजी के वन शॉट रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेशन 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आजादी से पहले और आजादी के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, आजादी से पहले मध्य प्रदेश कैसा था और आजादी के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स मध्य प्रदेश को देखने पड़े, कितने जिले बदले, कितना जिले यहाँ पर परिवर्तित हुए, कैसे संभाग यहाँ पर चेंज हुए, A to Z चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग एमपी जीके पढ़ रहे हैं और हम लोग अपने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये चीज रखो, लाइक आप अपने घर के बारे में पढ़ रहे हो। जैसे आप अपने दादा परदादा दादी वगैरह से कई सारी कहानियां सुनते होंगे कि जब अंग्रेजों से युद्ध चल रहा था, है ना, जब अकाल पड़ा तब हम यहाँ थे, तब हम ये कर रहे थे, हमने इस न्यूज को ऐसे सुना। तो सेम एज इट इज आपका एमपी का जीके भी रहने वाला है, क्योंकि आप अपने ही स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा पर्सनल टच के साथ पढ़िएगा कि अच्छा उस समय पर ये हुआ था, मध्य प्रदेश ने इतनी सारी चीजें देखी है, कैसे इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा था और कैसे एक दिल के टुकड़े को अलग कर दिया गया। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल इंटरटेनिंग वे में हम लोग आज इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। फर्स्ट सेशन यहाँ पर हो चुका है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की बिल्कुल बेसिक जानकारी यहाँ पर ली थी। ठीक है, जैसे कि हमने सभी ने देखा था कि मध्य प्रदेश जो है हार्ट ऑफ द इंडिया यहाँ पर है, क्योंकि पूरे इंडिया के सेंटर में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और साथ ही से लैंडलॉक सिटी यहाँ पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चारों ही तरफ से ये जमीन से घिरा हुआ है, चारों ही तरफ अलग अलग स्टेट की बाउंड्रीज इसको यहाँ पर लगती है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, कोई समुद्री सीमा इसको यहाँ पर टच नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए सबसे सेफेस्ट एंड पीसफुल स्टेट इसको यहाँ पर, शांति प्रिय राज्य इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, और हमने देखा था जैसे मध्य प्रदेश की 5 नेबर स्टेट यहाँ पर हो जाएंगे, 5 पड़ोसी राज्य यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जस्ट छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ताकि आगे जब आप पढ़ोगे कि मध्य प्रदेश पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, वहां पर ये चीज आपको काम आएगी। ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ यहाँ पर हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी एक ट्रिक पढ़ाई थी कि राजा जी उठकर छत पर गए और मनन करते हुए गुनगुनाने लगे, तो यहीं से आपको 5 अलग अलग स्टेट की जानकारी मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट में, है ना, यानी कि मैं अगर बात कर रही हूँ उत्तर दक्षिण में, तो राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व में यहाँ पर यूपी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इधर बात करोगे तो इधर साइड हमारा क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर आ जाएगा। ईस्ट में पूर्व दिशा में यही एक दिल का टुकड़ा था, जिसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य यहाँ पर बना दिया गया। ठीक है, साउथ में आप यहाँ पर बात करोगे तो साउथ में हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, और इधर बात करोगे वेस्ट में तो हमारा गुजरात यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से 5 अलग अलग राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज लगती है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग आंध्र प्रदेश को भी टच करते, हम लोग बिहार को भी टच करते, बट ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग होने से वो बाउंड्री सब उसको टच होने लग गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं अपन आगे कि किस तरीके से भौगोलिक और ऐतिहासिक परिदृश्य इसका क्या था, ये कैसे था और किस तरीके से इसमें परिवर्तन हुए। क्योंकि डेफिनेटली अंग्रेजों ने हमारे ऊपर भी राज किया है, तो डेफिनेटली हमारे मध्य प्रदेश पर भी उसका एक बहुत ही बड़ा असर देखने को मिला होगा। ठीक है, पहले आंग्ल मराठा हो गए, उनका राज्य यहाँ पर था, फिर उनके हाथ से पूरी बागडोर जो है अंग्रेजों के पास आ गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बिल्कुल केंद्र में स्थित होने के कारण इसे लैंडलॉक राज्य कहा जाता है, जैसा अभी अपन ने पढ़ा, जिसकी सीमाएं चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी मध्यवर्ती स्थिति के कारण, इसके सेंटर स्थिति के कारण इसे मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश कहा गया, हार्ट स्टेट कहा गया। तो ये नाम किसने दिया था, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, भारत के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, पूर्णतः भू आवेशित लैंडलॉक, मतलब चारों साइड से भूमि से घिरा हुआ ये है, कोई समुद्र नहीं है। ठीक है, औपनिवेशिक काल की अगर मैं बात करूं, पुराने समय की यहाँ पर बात करूं, तो स्वतंत्रता से पहले बिफोर 47, देखो तीन जो अपन बोल सकते हैं साल अपन कंसीडर करेंगे। एक तो स्वतंत्रता 1947 वाला, एक 1956 वाला, जब हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन यहाँ पर हुआ था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत। ठीक है, और एक 2000 वाला, जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो गया। तो 3 मेजर साल ऐसे हैं जिनके आसपास की सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आ गए थे औपनिवेशिक काल, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व इसको सेंट्रल इंडिया कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविनेंस इसके अंदर आ जाता था, बराक, महाकौशल, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतें इसके अंदर शामिल थी। तो ये कोई वर्ड आपको ऐसे याद नहीं रखने, जस्ट आप इनको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और अभी आज की डेट में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की क्या खासियत यहाँ पर है, तो मानव अधिकार आयोग का गठन करना और मानव अधिकार रिपोर्ट पेश करने वाला देश में प्रथम स्थान आपका मध्य प्रदेश है। वर्तमान स्वरूप में आप देखोगे तो 55 जिले 10 संभाग यहाँ पर है। 2023 में लास्ट जिले यहाँ पर ऐड हुए हैं।
ठीक है। और एरिया वाइज बात करें तो आज की डेट में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। पहले तो 4 लाख ऊपर था, है ना, बट अलग होने के कारण, छत्तीसगढ़ के कारण ये कम पड़ गया। ठीक है। अब 1947 की तो पहले की बात यहाँ पर हो गई। उससे पहले भी अगर आपको देखना है तो छोटा सा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि पहले बिफोर 1947 इसके क्या हुआ करते थे, दो पार्ट यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, 1 2 में यहाँ पर नाम दे देती हूँ। ठीक है, पहले दो पार्ट यहाँ पर हुआ करते थे। कौन कौन से वो दो पार्ट थे, आप इसको जरूर से लिख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज यहाँ पर है। ठीक है, पूरा ब्रिटिश के अंदर ही आता था, पूरा का पूरा आप ये कह सकते हो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत इसे कंसीडर किया जाता था, जिसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें आ जाएगा आपका मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत व बरार। ठीक है, ये पूरी रियासतें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, मध्य प्रांत व बरार या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार आप यहाँ पर कह सकते हो। ये पहला भाग यहाँ पर हो गया। और दूसरा भाग हमारा यहाँ पर था मध्य भारत एजेंसी करके। ये दोनों नाम आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मध्य प्रांत व बरार यहाँ पर हो गया, और दूसरा था हमारा सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो इन दोनों को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट करके कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, चार अलग अलग डिवीजन यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, इन दोनों को तोड़कर क्या किया गया, इन दोनों से ही चार अलग अलग डिवीजन यहाँ पर बनाए गए, जिन डिवीजन का नाम रखा गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी या भाग क ख ग करके आप कह सकते हो। ठीक है, तो आजादी के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए तात्कालिक सेंट्रल इंडिया के जो क्षेत्र थे उनको चार अलग अलग पार्ट्स या पृथक राज्यों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, पार्ट ए बी सी क ख ग आप नाम दे सकते हो। पार्ट ए में आपका पूर्वी मध्य प्रदेश यहाँ पर कंसीडर हो गया, और उस समय पर सबकी राजधानी अलग अलग होगी। तो इस समय पर इसकी जो राजधानी थी, है ना, वो क्या हो गई आपकी, नागपुर यहाँ पर होगी। अंग्रेजों ने जो सबसे पहले हमारे एरिया में कवर किया था वो नागपुर को ही कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश बना, इसकी राजधानी बनाई गई नागपुर। सेंट्रल प्रोविंस बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ की रियासतों को इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, दूसरा हमारा बना मध्य भारत। ठीक है, सेंट्रल इंडिया, इसमें ग्वालियर और इंदौर, है ना, दो यहाँ पर मेन कंसीडर करे गए, इन दोनों को राजधानी बनाया गया। ऐसा होता था 6-6 महीने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर वाला चलता था ना, ऐसे यहाँ पर 6-6 महीने के लिए सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग राजधानी हो जाती थी। एक बार ग्वालियर 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए इंदौर। ठीक है, और ऐसी 26 रियासतों को इसके अंदर इंक्लूड किया। लगभग आप मानकर चलोगे ना, स्वतंत्रता से पहले ऐसे 500 समथिंग रियासतें चलती थी जिनको ऐसे कन्वर्ट किया गया। ठीक है, फिर तीसरा भाग आ जाता है विंध्य प्रदेश, जिसको पार्ट सी कहेंगे। इसकी राजधानी रीवा थी। उत्तर की 37 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया। फिर आ जाता है लास्ट आपका पार्ट सी भोपाल, इसको अलग ही रखा गया था। ठीक है, इसे एक पृथक राज्य बनाकर पार्ट सी श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से चार भाग हुए। सबसे पहला पूर्वी मध्य प्रदेश पार्ट ए हो जाएगा, मध्य भारत यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा आपका विंध्य प्रदेश हो जाएगा, और फोर्थ आपका सिंपल भोपाल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राजधानी ही भोपाल थी, अपने आप में काफी एक्टिव होने के कारण इसको सेपरेट रखा गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। अब सीमाओं में बदलाव हुआ। अब किसने किया, कहाँ से ये भाषा का नाम आया, कहाँ से हिंदी, मराठा और ये सब लैंग्वेजेस के बेसिस पर बात हुई, ये आपसे जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और मेजर चेंजेस था मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई हिस्से बॉम्बे को मिलने वाले थे, राजस्थान को मिलने वाले थे। तो ये चीज और ये पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे मध्य प्रदेश के टुकड़े हुए ये अपन समझते हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए इसे कहा जाता है स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट। ठीक है, तो भाषाई आधार पर भाषा को आधार बनाया गया कि जो हिंदी बोल रहा है वो मध्य प्रदेश में रहेगा, हिंदी के बाहर दूसरी लैंग्वेज वाले अलग स्टेट में डाल दिए जाएंगे। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए इस आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने मध्य प्रदेश की सीमाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। देखो ये अध्यक्ष दिख रहे हैं आपको टोपी वाले, सैयद फैजल अली जो थे ये हमारे मेन अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में और इनके सपोर्ट में हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के एम पणिक्कर, ठीक है, इन दोनों के समर्थन से, इन दोनों के सहयोग से ये कमेटी यहाँ पर बनी थी, जिन्होंने भाषा के आधार पर अलग करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर पुनर्गठन की बात की गई थी। अध्यक्ष ये थे, सदस्य ये दोनों यहाँ पर हो गए। मराठी भाषी क्षेत्र जो थे उनको निष्कासित कर दिया गया, दैट मीन्स कि उनको बॉम्बे में विलीन कर दिया गया। उस समय पर वो बॉम्बे राज्य था तो उसमें विलीन कर दिया गया। विदर्भ के क्षेत्र हो गए, आपका नागपुर हो गया जो हमारी राजधानी था, उसको भी उसमें यहाँ पर विलीन कर दिया गया। ठीक है, तो 8 मराठी भाषी जिले जो थे
अकोला हो गया, अमरावती हो गया, बुल्ढाना, यवतमाल हो गया, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, सबको मुंबई को दे दिया कि ये आप रखिए, मराठी भाषी वाले को आप रखिए, ठीक है। फिर राजस्थान के साथ ना लिटिल लिटिल एक्सचेंज यहाँ पर हुआ कि जो सिरोंज था, भानपुरा था, उनको हमने रखा, और सुनील टप्पा जो आज की डेट में झालावाड़ का एक हिस्सा यहाँ पर है, वो राजस्थान को दिया। तो ये कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर थे, क्योंकि बाउंड्री कई जगह से मध्य प्रदेश और राजस्थान की टच करती है। तो कोटा की सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल हो गई, और भानपुरा तहसील सुनील टप्पा को अगर रिमूव कर दें तो इसको एमपी में इंक्लूड किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, विंध्य और भोपाल, जो विंध्य अलग था, ठीक है, पार्ट सी, और भोपाल जो अलग अकेला रखा गया था, उन दोनों को कर दिया गया मर्ज, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ क्या हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों की सीमाओं के आधार पर, भाषा के आधार पर डिवीजन यहाँ पर हुआ। मराठी भाषा को निकाल दिया, राजस्थान के साथ हमने एक्सचेंज किए, विंध्य और भारत का विलय कर दिया गया, एबीसी मिलकर अब एक नया मध्य प्रदेश यहाँ पर बन चुका था, ठीक है। पार्ट सी से विंध्य प्रदेश और भोपाल आ गए, पार्ट बी के शेष हिस्सों को पूर्णतः करते हुए अब फाइनल हमारा मध्य प्रदेश बना, ठीक है। यहीं से हम लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई है वो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के तहत हुई है, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हम लोग मना लेते हैं बर्थडे, राइट। तो सभी भागों को मिलाकर 1956 को विशाल और एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब इस दिन आप मानकर चलो, ये अपने आप में एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। कब तक? 2000 तक, जब तक कि छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया। राज्य गठन के पश्चात पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों का जो विकास है वो काफी तेज गति से हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हम लोग कवर कर रहे थे, आदिवासी प्रजातियां हो गई, है ना, कई सारी चीजें हमारे फायदे में यहाँ पर थी। तो पूर्वी भाग, तात्कालीन पूर्वी मध्य प्रदेश, दुर्गम और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, अब वो भी हमारे अंडर में था। तो काफी अच्छा विकास मध्य प्रदेश का देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी, क्योंकि इससे पहले तक तो राजधानी क्या थी, नागपुर थी, सभी का विलय हुआ, नागपुर को हमने महाराष्ट्र को दे दिया, तो अब हमारे पास राजधानी के नाम पर बचता है भोपाल, ठीक है। तो 1956 में जब भोपाल राजधानी बना, तब वहां पर कोई जिला ही नहीं था, सीहोर एकमात्र तहसील वहां की हुआ करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे कई जिले यहाँ पर बनते गए, और इस तरीके से पूरा भोपाल आपका बसा, और वो इतना बड़ा यहाँ पर हुआ, ठीक है। सीहोर को भी फिर अपने आप में बाद में एक जिला यहाँ पर घोषित कर दिया गया। जब ये गठन हुआ 1 नवंबर 1956 पर, उस समय पर हमारे पास 43 जिले हुआ करते थे, ठीक है। कितने जिले हुआ करते थे? 43 यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्षेत्रफल कितना था? 4,43,446 और किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ था। तो नवगठित मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, और इसका ये क्षेत्रफल हो गया। देश का सबसे बड़ा राज्य था ये उस समय में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो वर्ष 2000 तक, विभाजन से पूर्व अगर मैं बात करूं, तो जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब तक हमारे पास 61 जिले हुआ करते थे। गठन के समय 1956 के समय कितने थे? 43 थे। 2000 तक कितने हो गए? 61 यहाँ पर हो गए, क्योंकि अब 16 जिले यहाँ से कट जाएंगे आपके, जो छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, और इसी बीच में कौन कौन से नए जिले ऐड हुए, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर्स अपन को याद रखना है कि कौन सा जिला कब यहाँ पर स्थापित हुआ, मेहर कब बना, और ऐसे जो कई सारे जिले हैं ना, वो अपन से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। जो नए जिलों का निर्माण हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं हो गया कि चलो ये थोड़ा बड़ा एरिया जिला बना दे, प्रॉपर कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है। तो इतने विशाल राज्य के प्रभावी प्रशासन के लिए समय समय पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यहाँ पर किया गया, जिसके तहत क्या हुआ? नए नए जिलों का गठन हुआ, ठीक है। 1972 में अगर मैं बात करूं, अभी तक हमारे पास कितने थे? 56 तक 43 जिले थे, ठीक है। तो 72 तक हमारे पास 43 जिले ही थे। लेकिन अब जरूरत पड़ी कि यार इस जगह को, या इस एरिया को, या इस क्षेत्र को थोड़ा सा प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, तो उसको एक जिले का दर्जा मिलेगा, तभी वो सारी सुविधाएं उसको मिल पाएगी, उस एरिया को, उस जगह को, क्षेत्र को मिल पाएगी। तो यहाँ पर 1972 में 2 जिले स्थापित किए गए, ठीक है, जो भोपाल में ही था। सीहोर से अलग कर दिया गया, और राजनंदा गांव करके 2 अलग सेपरेट जिले यहाँ पर बनाए गए। अब आप सोचो कि 1972 में अब हमारे पास कितने जिले हो गए? 45 जिले यहाँ पर हो गए। फिर वी आर दुबे आयोग की रिपोर्ट आती है 1998 में। इन्होंने क्या करा? इनकी अनुशंसा पर अब हमको 10 जिले और बनाने पड़े। इन्होंने कहा कि सभी को अच्छे से डेवलप करना है, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा था, तो सब कुछ चीजें चाहिए होगी, सभी को प्रॉपर अपना डेवलपमेंट यहाँ पर चाहिए होगा। तो हमने क्या करा? 10 जिले और बनवा लिए। अब 45 और 10 आप देखो, अब हमारे पास कितने जिले हो गए? 55 जिले हो गए, ठीक है। अब फिर आती है सीदेव कमेटी जून 1998 में। इन्होंने क्या करा? 6 नए जिले और बना दिए, ठीक है। 1998 में क्या हो गया? 6 नए जिले और यहाँ पर बन गए। तो अब आप देख लो कि 55 में अगर मैं 6 और जोड़ दूं, तो वही हमने कहा था
कि छत्तीसगढ़ के विभाजन तक हमारे पास कितने जिले थे, 61 जिले थे। तो ये आ गए आपके टोटल नंबर, आप काउंट करते रहो, क्योंकि ऐसे ही अपन इन नंबर को डिक्रीज भी करेंगे और फिर वापस से इंक्रीज भी करेंगे जो आज की डेट में हमारे पास जिले हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। 45 में हमने 10 और जोड़ दिए थे, दुबे जी ने कहा था, तो हमने 55 जिले करवा लिए। ठीक है, उनकी बात पर हमने 55 करवा लिए। फिर सीधे वो कमेटी आती है, बोल रहे 55 ना कोई सही नंबर नहीं है, तो इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो हमने 6 और ऐड कर दिए। कितने हो गए, 61 यहाँ पर हो गए। अब छत्तीसगढ़ जिद करने लग गया कि नहीं, मेरे को तो अपना सेपरेट चाहिए, क्योंकि मेरे पास खनिज भी बहुत अच्छे हैं, मेरे पास जनजातियां भी बहुत अच्छी है, तो मेरे को अपना सेपरेट डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने मान लिया और हमने कर दिया छत्तीसगढ़ को, हमारा पूर्वी हिस्सा जो था, हमारा हार्ट का टुकड़ा जो था, हमने उसको खुद से क्या कर लिया, अलग कर लिया। 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, इसका नाम अपन याद रखेंगे। 2000 के तहत पूर्वी मध्य प्रदेश क्योंकि ईस्ट में छत्तीसगढ़ आता है, मतलब वही टुकड़ा हमने काट दिया होगा, एक बड़े भूभाग को अलग करके एक नया राज्य स्थापित हुआ। अब यहाँ से हो गए सब परिवर्तन। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 संसद द्वारा पारित हुआ, राज्य के क्षेत्रफल में अचानक से कमी आ गई और जो 4,43,000 हुआ करता था वो 3,08,000 पे आ गया। अब ऐसे में राजस्थान टॉप कर गया, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल में आपसे आगे निकल गया और आप सेकंड नंबर पर आ गए। ठीक है, छत्तीसगढ़ अपने साथ बक्से में 16 जिलों को अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या बचा, विभाजन के पश्चात अब मध्य प्रदेश के पास 9 ही संभाग रह गए, है ना। जब आपका 1956 हुआ था तब आपके पास 8 संभाग थे। अब यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ आपसे अलग हुआ तो कितने, 10 में से अब आपके पास 9 संभाग और कितने जिले रह गए, 45 यहाँ पर रह गए, क्योंकि 61 में से टोटल 61 जिले थे, उसमें से 16 लेकर चले गए, तो अब मेरे पास कितने बचे हैं, 45 जिले बचे हैं। ठीक है, और भौगोलिक के क्षेत्र में भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या परिवर्तन है, 61 जिलों की संख्या 45 यहाँ पर हो गई और क्षेत्रफल वाइज भी हम कम पड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि जब ये छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, है ना, ऐसा होता है ना कि कोई भी परिवार का कोई सदस्य हमसे अलग हो जाता है तो फिर से हम स्टेबल होने का, स्थिर होने के बारे में सोचते हैं, अपने वापस काम धंधों पर लगते हैं, तो फिर से मध्य प्रदेश ने ग्रोथ प्रगति करना स्टार्ट करा। अब कहानी आ जाती है 2003 से 2018 की, और फिर हम लोग पढ़ेंगे 2018 से लेकर 2026 तक की। ठीक है, चलो, तो वर्तमान स्वरूप की ओर देखा जाए तो नई जिलों का गठन हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 2003 को बोस समिति यहाँ पर आती है, क्योंकि ये वाली चीजें आप एक और बार और पढ़ोगे कब, जब हम लोग एक एक जिले और एक एक संभाग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एमपीजी के इतना भी नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो और क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको थोड़ा सा आपको डीप और डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज एक बार यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक एक बार जब अपन एक एक जिले और संभाग के बारे में पढ़ेंगे तब फिर से अपन इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। 15 अगस्त 2003 को बोस समिति आती है, इन्होंने 3 नए जिले बनवाए, है ना। खंडवा से इन्होंने बुरहानपुर बनवाया, खंडवा से बुरहानपुर को अलग करके उसको एक नई जिले की पहचान यहाँ पर दी, ये 2003 की बात है। गुना से अलग करके हमने अशोकनगर को बसाया, शहडोल से अलग करके हमने अनूपपुर को बसाया, तो ये 3 नए जिले यहाँ पर बन गए। अब हमारी संख्या कितनी हो गई, 45 से बढ़कर हम कितने पर आ गए, है ना, 45 से बढ़कर हम लोग 48 पर यहाँ पर आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए 2008 का सीन देखिए। ठीक है, 2003 के बाद सब कुछ सही चल रहा था, बट हमको लगा नहीं यार, दूसरे और क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, जिनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये 45 से 3 48 यहाँ पर हो गए। 48 के बाद आप देखेंगे झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर 2008 में, सीधी से अलग हुआ आपका सिंगरौली यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और हमको यहाँ पर मिल गए। अब गिनो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, पीछे से हम लोग आए थे 45 जिलों को छत्तीसगढ़ से अलग होकर, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति घर से अलग होता है तो क्या लेकर आया अपने साथ, 45 जिले लेकर आया। ठीक है, हमने उसमें 3 और जोड़ दिए, 48 हो गए। 2008 में हमने 2 और जोड़ दिए, 50 यहाँ पर हो गए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 16 अगस्त 2013। उसी में देखो आप कि शाजापुर से अलग किया गया, आगर मालवा को इसका अपनी सेपरेट पहचान, सेपरेट जिला दिया गया। टीकमगढ़ से यहाँ पर निवाड़ी को अलग किया गया 2018 में। 16 अगस्त 2013 को आप देखोगे शाजापुर आगर जिसमें आ जाता है। ठीक है, आप गए भी होंगे, बड़ोद, सुसनेर, नलखेड़ा तहसील जो थी से पृथक करके 51वां जिला हमारा बना था आगर मालवा। ठीक है, 2018 में टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर से अलग होकर 52वां जिला निमाड़ी बना, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा यहाँ पर कंसीडर किया जाता था, इसीलिए अपने आप में यहाँ पर इसको यूनिक माना जाता था। ठीक है, तो हम लोग कितने लेकर आए थे, 45 जिले लेकर आए थे, बोस ने कहा तो हमने उनको 48 कर लिया। ठीक है, इन्होंने फिर 2 और बढ़ाने को बोला, हमने 50 कर लिया, यहाँ पर हमने 51 कर लिए और हमने यहाँ पर कर लिए 52। तो अब आप देखो अभी तक आपके पास टोटल कितने जिले हो गए, 45 से पहले 61 थे, 45 पर आए, 45 से धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गए, 52 तक पहुंच गए। हालांकि 61 अभी तक अपन क्रॉस नहीं किए हैं।
अब ये तो हो गई 2018 तक की बातें। 2018 के बाद क्या परिवर्तन हुए, है ना, वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2018 तक हमारा यहाँ पर निवाड़ी बन गया सबसे छोटा। फिर होता है 2023 में कुछ मेजर चेंजेस। कैसे मेजर चेंजेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो रीवा से अलग किया जाता है मऊगंज को, और अपना इसको सेपरेट जिला यहाँ पर घोषित किया जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी का फेमस छिंदवाड़ा, यहाँ से अलग किया जाता है पारडूना को, और उसको अपना सेपरेट जिला घोषित किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपका सतना। सतना से यहाँ पर आप देखेंगे मेहर जो काफी प्रसिद्ध है संगीत के लिए, उसको अलग किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, ये 52 के बाद 53वां जिला, 54वां जिला और 55वां जिला। तो आज की डेट में मेरे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 55 जिले। अभी भी रिकवरी नहीं हो रही है, अभी भी हमको 6 जिले और चाहिए, है ना, अपनी पुरानी बराबरी करने के लिए, अपने पुराने स्टेटस को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एरिया तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जिले हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आजादी से पहले और आजादी के बाद मध्य प्रदेश ने कितने अप्स एंड डाउन देखे, ठीक है। अब बात आ जाती है कुछ क्वेश्चंस की जो इसी पर बेस्ड होंगे। लाइक मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, है ना, कब इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। 1947 लिखा है तो आजाद हुए थे इस समय तक। 56 हो गया, 2000 हो गया और 1950 हो गया। इस समय पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था, हटा दो। इस समय पर आजादी हुई थी, हटा दो। अब 1956 में हम लोग स्थापित हो चुके थे। 1953 की कमेटी के बेसिस पर फैजल अली के कहने पर हम लोग ने अपना स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के थ्रू हमने मध्य प्रदेश स्थापित कर लिया। पार्ट ए बी सी और भोपाल को मिलाकर हमने अपना स्थापित कर लिया, ठीक है। 2000 में तो हमारा दिल का टुकड़ा छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो चुका था। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट के तहत 1 नवंबर 1956 को हम लोग मध्य प्रदेश को स्थापित कर रहे हैं, तभी से इसका बर्थडे हम लोग उसी दिन मना रहे हैं। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे, जिन्होंने ये एक्चुअल में आइडिया दिया था मध्य प्रदेश को स्थापित करने का, वापस से रीऑर्गेनाइज करने का, ये किसका था, फैजल अली का यहाँ पर था। ये हो गया आंसर। ये दोनों भाई तो सपोर्टर थे, इन्होंने साथ दिया था, इन्होंने मदद करी थी, ठीक है। अगला देखिएगा, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन कितने क्षेत्रों के विलय से हुआ था। तो हमने कहा था कि टोटल कितने क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र यहाँ पर थे। मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत यहाँ पर हो गया, विंध्य प्रदेश यहाँ पर हो गया और भोपाल हो गया। इन चारों डिवीजन को मिलाकर हमने बनाया मध्य प्रदेश, ठीक है। उसमें जो भी दूसरी भाषा बोलने वाले थे उनको हाथ जोड़कर बोला कि आप दूसरे राज्य में चले जाइए। राजस्थान के साथ हमने थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज किया, जो उनको चाहिए था उनको दिया, जो हमको रखना था हमने रखा। और इसी तरीके से सिंपल पीसफुली हम लोग हो गए सेटल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी, 1956 में जब स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट हुआ था तब राजधानी क्या हो गई, भोपाल हो गई। उससे पहले कौन था, उससे पहले हमारा नागपुर हुआ करता था, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का था, ठीक है। अगला देखिएगा, 1956 के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो उस समय हमारे पास 43 था। धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस करी और 2000 तक आते आते हम लोग 61 तक पहुंचे। बट छत्तीसगढ़ का अलग होना लिखा था, वो अलग हुआ और फिर से हमको 45 पर छोड़कर चला गया, ठीक है। अगला देखिएगा, पुनर्गठन के दौरान मराठी भाषी विदर्भ, नागपुर सहित को किस राज्य में मिलाया गया। जो चांदा और सब नाम आपने देखे थे वो सब कहाँ पर मिल गए, मुंबई राज्य में मिल गए, मुंबई में हो गया। तो जो एक्सचेंज हुआ था वो सिर्फ राजस्थान और अपना बॉम्बे जो था उसी के साथ यहाँ पर हुआ था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो अधिनियम आया था 1956 रिकॉग्निशन एक्ट आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस आयोग की अनुशंसा से किया गया था। तो उस आयोग का नाम क्या था, धर आयोग था, जेवीपी समिति था, राज्य पुनर्गठन आयोग था, हंटर आयोग था। अभी आप पढ़कर आए, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर ना कुछ नोट है, ये आप इन्हें जरूर से लिख लेना कि इन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। हर एक राज्य का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे मिला है जिसमें कोई भी राज्य स्थापित होता है तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं जब उसकी स्थापना करी जाती है। इसे हर एक राज्य का मुझे एक पीडीएफ मिला है, अगर आपको चाहिए तो जरूर से मैसेज करिएगा, ठीक है। वो आपका नेशनल जी के पूरा पढ़ने में आपको मदद करेगा। सो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 व राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश के गठन के संदर्भ में कुछ अनुशंसाएं होती है कि नवंबर 1956 से एक नए राज्य का निर्माण होगा। 1 नवंबर 1956 से जो मध्य प्रदेश राज्य कहलाएगा, जिसमें निम्न राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, तो धारा 8 के उपधारा 1 के खंड 3 में उल्लेखित जिलों को छोड़कर विद्यमान मध्य भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र होंगे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो भाषा के आधार पर आपने डिवाइड किया था उनको हमने हटा दिया, सेपरेट कर दिया। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर
विद्यमान मध्य भारत के जो भी राज्य होंगे वो सब इसके अंदर कंसीडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, विद्यमान राजस्थान राज्य के कोटा जिले के सिरोंज उपखंड को हम लोग अपन ले लेंगे, है ना। विद्यमान भोपाल राज्य के जो भी राज्य क्षेत्र होंगे वो हमारे पास होंगे। विद्यमान विंध्य प्रदेश राज्य के जितने भी राज्य क्षेत्र, जितनी भी रियासतें होगी वो सब अब हमारी होगी। उक्त सिरोंज उपखंड नए मध्य प्रदेश राज्य के भिलसा, जो आज में विदिशा जिले में सम्मिलित होगा, और उसी का एक पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ हमने अपने मध्य प्रदेश की स्थापना करी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आज अपन ने मध्य प्रदेश को लेकर क्लियर किए। मेन कंसेप्ट था आज के जिलों को समझना, मध्य प्रदेश कैसे बना, कौन सा एक्ट यहाँ पर आया, कौन लेकर आया, किसने किस जिले की स्थापना में अपना कमेटी बनाई, किसने योगदान दिया, वो सारी चीजें। ठीक है, तो एक बार अपन को रिवाइज जरूर से करिएगा, इसके आगे हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करती रहूंगी, आप जरूर से प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये चीजें ऐसे कि अगर आपने टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करा तो आप भूल जाओगे। तो आप इसमें 147 रूल जरूर से लगाना, है ना। मैं कई वीडियो में इस बारे में बोलती भी हूँ और स्टूडेंट इस पर काम भी कर रहे हैं। आज आपने पढ़ा है, आज के दिन सोने से पहले रिवाइज कर लो। फोर्थ डे आप फिर से रिवाइज करो। ठीक है, फोर्थ डे डिसाइड कर लो, जैसे ही चौथा दिन होगा मैं रिवाइज करूंगा, और सातवें दिन फिर से रिवाइज करो। अब आपके ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, अब आपके दिमाग में ये घुस जाएगा, फिर आप एग्जाम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसी चीजें आती है जो हमारे ही काम आ जाती है। ठीक है, तो 147 मेथड को आप यूज करो, पहला, चौथा और सातवें दिन आप इसको जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, फिर एक बार आप ट्राई करके देखना, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाकी सीडीपी का क्लास आपका 5 बजे हो रहा है, और अगला क्लास आपका सीडीपी का क्लास रात को 10 बजे, एंड आपका साइंस का क्लास, जनरल साइंस और स्पेशल साइंस, आपका 5 बजे हो रहा है, शाम को 5 बजे। ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।